बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, सिंपली नेम ही बताता है। पैथोलॉजिकल मींस एबनॉर्मल और कैल्सिफिकेशन मींस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो जब एबनॉर्मली कैल्शियम जो होता है ना एक्सिस में डिपॉजिट हो जाए कुछ और मिनरल्स के साथ, लाइक आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह, नॉर्मल टिश्यूज में से है, बोन्स और एनिमल्स जो टीथ का कवरिंग है, इनके अलावा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस में भी हो सकता है, सही है, किसी डिजीज से ये रिलेटेड ये कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है। इनको क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। अब इस कैल्सिफिकेशन के दो टाइप्स है, एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, दूसरा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि कैल्शियम की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो उसी तरह नॉर्मल रहता है, और इसी वजह से जो हमारा ब्लड की सीरम लेवल है कैल्शियम का वो भी नॉर्मल रहता है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं आता। ये कहाँ पर हो सकता है? इंजर्ड टिश्यूज में, जिसको कोई इंजरी हुई, या डेथ टिश्यू, यानी कि एक ऐसा जगह हो जहां पर नेक्रोसिस वगैरह हो सकता हो, और इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है? एक ऑर्गन के डिसफंक्शन हो सकते हैं, उसके फंक्शन में डिक्रीज आ सकता है या उसका फंक्शन खत्म हो सकता है। अब अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ये एक नॉर्मल आर्टरी है, उसके वॉल है, सही है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल वगैरह होंगे और उसके साथ सीरम में कैल्शियम वगैरह भी फ्लो करेंगे। जब इन आर्टरी के वाल को कोई या कोई और विसल हो, इसके वाल को लीजन हो गया, सही है, यहाँ पर थोड़ा कट लग गया वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ब्लड में जो कैल्शियम होते हैं वो आकर इससे चिपक जाता है और इस तरह इन आर्टरीज के वाल को घेर लेती है, सही है, अलॉन्ग विद फॉस्फेट से है, जो यहाँ पर हमने बताया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टीरियल वॉल होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और थिकन हो जाते हैं। इसलिए हम ये भी बस बता सकते हैं कि जब हम यहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन देखे तो हमें पता चला कि पहले इंजरी हुआ था, तो इसलिए ये इंडिकेट करता है कि पहले कोई इंजरी हुई है, सही है। और इनसिग्निफिकेंट का लफ्ज यूज करता है, मतलब स्मॉल इंजरी को भी ये इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल इंजरी हुई होगी, उस पर फिर कैल्शियम डिपोजिशन होता है जो कि अथेरोस्क्लेरोसिस काज कर देते हैं, एक सीरियस डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पर इसका जो आर्टिकल ह्यूमन है वो डिक्रीज हो गया। इसी तरह जो अरोटिक वाल होते हैं, इसमें जब कैल्सिफिकेशन होता है तो उसका जो भी ल्यूमिन है ना वो डिक्रीज हो जाता है, अरोटिक वाल स्टेनोसिस हो जाता है, ऐसे है। इसके अलावा ये जो डिपोजिशन है, ये जो हार्ट वाल है ना उनका मूवमेंट भी डिक्रीज कर देता है, मतलब उसका नॉर्मल फंक्शन भी डिक्रीज कर देता है। अब ये कैल्सिफिकेशन होता किस तरह है? अब पहले इनिशियली क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर में क्या होता है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल में, एक इस तरह थैली में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, सही है। फिर इसमें क्या होते हैं? फॉस्फेट्स होते हैं, और इन फॉस्फेट का और सेल की मेम्ब्रेन में जो लिपिड फॉस्फेट होते हैं, इन दोनों का एफिनिटी होता है, एक दूसरे से लव होता है, उसके साथ चिपका जाते हैं। और ये जो एक्शन आता है ना यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन फॉस्फेटेज, सही है, वो करते हैं। इसके बाद ये प्रोपोगेट करता है, सेल के अंदर जाता है। बाद में जब हम ये इंट्रासेलुलर डिपॉजिट देख देते हैं सेल के अंदर, वो कहाँ पर होते हैं? जो सेल मर रहा होता है ना उसके माइटोकॉन्ड्रिया से ये हासिल होता है, और दूसरा जो सेल इंजर्ड है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन एंड सेल इंजरी। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन से है, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है, एबनॉर्मल होता है, सही है। इसकी वजह से जो कैल्शियम लेवल है सीरम का वो बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया कहाँ पर होता है? जब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, सही है। और ये कब बढ़ जाता है? या पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है उसकी वजह से, जाहिर बात है ट्यूमर के साथ एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन होगा। दूसरा, कोई और जगह का मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बनाता है पैराथायराइड रिलेटेड हार्मोन्स या रिलेटेड प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं? ये इंड्यूस करते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड, जिसकी वजह से भी पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होता है और हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। या जब बोन की डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, सी है, कहाँ पर होता है? ये पैकेट डिजीज में होता है, ट्यूमर में भी होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है कि जो मेटाबॉलिज्म है बोन का कैटाबॉलिज्म, जो जिसमें बोन्स तोड़ता है, सही है, उससे कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं। जिस तरह मल्टीपल माइलोमा में जो बोन मेरो कैंसर है, ल्यूकीमिया, व्हाइट ब्लड कैंसर है, और इसके अलावा स्केलेटल मेटास्टेसिस जो बोन का कैंसर है लेकिन किसी और साइड से आकर क्या करते हैं, बोन्स में काज हो जाते हैं, ये वाला कैंसर से है। इसके अलावा जो विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, एक जो होता है विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन और दूसरा सर्कोडोसिस। इसके अलावा जो रीनल फेलियर होता है, लेकिन सर्किटोसिस में क्या हो जाता है कि जो मैक्रोपेजेस होते हैं ना वो एक्टिवेट करते हैं विटामिन डी प्रिकर्सर, इसके लिए ये भी क्या है? एक विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर है।
रीनल फेलियर में क्या हो जाता है कि फॉस्फेट जो होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं, एक्सक्रीट नहीं होती है, ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। ये क्या कर देते हैं, पैराथायराइड को सिग्नल दे देते हैं, वो वहां से पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देते हैं, इसकी वजह से हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सही है। अब कैल्शियम डिपोजिशन जहां पर भी हो, ये क्या होते हैं, एक व्हाइट ग्रेन्यूल्स या क्लम्प्स दिखाई देते हैं, इस तरह रफी सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये कहां पर लिखे हैं, मॉर्फोलॉजी की जो ग्रीन बॉक्स है वहां पर। अब क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होते हैं लंग्स को, वहां पर केशियस निक्रोसिस होते हैं। हमने पढ़ा था केशियस निक्रोसिस लंग्स में होते हैं, और जहां पर केशियस निक्रोसिस होता है वहां पर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कॉमन होता है। तो ये जब कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है तो वो एक रेडियो प्लेक्यू स्टोन बना देते हैं। सही है। और जब इस स्टोन की हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डिफरेंट स्टेन दे देते हैं, तो ये कौन सा स्टेन एक्सेप्ट कर देता है, बेसिक डाई वाला। सही है। ये बेजोफिलिक डिपॉजिट होते हैं, चाहे सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो। अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में हम कहें तो ये थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो इंस्टैटिशियल टिश्यूज ऑफ वास्कुलेचर जो होता है, किडनी, लंग्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। लेकिन अब ये जो होते हैं ना, हिस्टोलॉजिकली यह इस जैसे बेसिक बेजोफिलिक डिपॉजिट दिखाई देते हैं, लेकिन क्लिनिकली इसका कोई डिसफंक्शन नहीं है, मतलब ये सारे ऑर्गन को डिसफंक्शन नहीं करता। अगर लंग्स में इसका कैल्सिफिकेशन हो गया तो क्या करेगा, ये रेस्पिरेटरी डिफिसिट करेगा, उसमें उसके फंक्शन में कमी लाएगा, यानी कि लंग्स के फंक्शन में कमी लाएगा। जब कैल्शियम का किडनी में डिपोजिशन हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ये क्या करेगा, जो हमारी किडनी है उसकी कुछ टिश्यूज डैमेज करेगा, कुछ नेफ्रॉन सेल्स डैमेज करेगा। सही है। इस तरह अब यहाँ पर ये समरी टेबल है, लेकिन इसमें वो एबनॉर्मेलिटी ऑफ इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन की भी है और फिर नीचे कैल्सिफिकेशन की भी ऐसी है। तो दोनों डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं मुझसे ये भूल गया था। सही है। यहाँ पर क्या होता है, पहले जब किसी चीज हमारे बॉडी में अकोमुलेट होता है, डिपॉजिट होते हैं, तो उनके क्या हो जाते हैं, मेन 3 काजेज होते हैं। या तो हम उसका एक्सेसिव इनटेक करेंगे, या उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह में जाना, क्योंकि डिफरेंट चीज होती है जिससे अंदर से बाहर ले जाते हैं, जो कि एक्सक्रीट करने के लिए ले जाते हैं, वो खराब होगा। तीसरा कैटाबॉलिज्म, इनका मेटाबॉलिज्म वही जो इसको डिग्रेड कर देता है और फिर इसको हमारे बॉडी से क्लियर करता है। ये 3 प्रोसेस क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। पहले आ जाते हैं फैटी एसिड अकोमुलेशन। पहली बात, अकोमुलेशन ऑफ फैटी एसिड कब होगा, जब एक्सेसिव इनटेक हम पे फैटी एसिड की करेंगे। सही है। दूसरी बात, जब इसका ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव हो, या जो चीज जो प्रोटीन इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या वो अवेलेबल ना हो, या अच्छी तरह सिंथेसाइज ना हो, या डिफेक्टिव सिंथेसाइज्ड हो। सही है। और ये कहाँ पर होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में इस तरह होता है। सही है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंसी किस तरह होता है, जब डिफेक्टिव कैटाबॉलिज्म हो। सही है। या इसका हम एक्सेसिव इनटेक करें, जब एक्सेसिव इनटेक करें, जो मैक्रोफेजेस होते हैं और स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर देते हैं, जो कि फिर इसकी उसको तरीका नहीं आता कि क्या करे इसके साथ, या ये जाकर जो हमारे विसल्स की स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं और अथीरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं। सही है। डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन किस तरह होता है, हमारी किडनी में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमीनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स है वो फिल्टर हो जाती थी, और वहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उसकी बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो जाती थी। उस रीएब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाती थी। सही है। फिर आ जाता है डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, जो मैक्रोफेजेस होते हैं। सही है। वो या जो लाइसोसोमल एंजाइम तो वो उसमें डिफेक्टिव हो जाते हैं। फिर उन मैक्रोफेज जिन्होंने ग्लाइकोजन लिया है उनके पास तरीका नहीं होता कि इसको किस तरह ब्रेक करे। इसी तरह ये क्या काज करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसके अलावा पिगमेंट की क्या होता था, जो इनडाइजेस्टिबल पिगमेंट्स होते हैं, से है जिस तरह के कार्बन था हम इनहेल कर देते हैं, लाइपोप्यूसिन था जो कि लिपिड्स पर ऑक्सीडेशन की वजह से जो रिएक्ट ऑक्सीजन स्पीशीज होती है वो काज कर देते थे। आयरन जो होता था, जो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन से बनता था हमारे बॉडी में, से है वो क्या करते थे, उसका ओवरलोड बन जाता है। से है जिस तरह हीमोसिडरोसिस में होता था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। फिर इसके बाद आ जाता है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इसमें 2 बार डिस्कस किए। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या था कि कैल्शियम जो होते हैं सेल इंजरी या निक्रोसिस जहां पर होता था वहां पर, यानी कि डेथ सेल या इंजर्ड सेल जहां पर होती है वहां पर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं ये नॉर्मल टिश्यूज में होता है, ऑल ओवर द बॉडी में होता है, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं वहां पर मोस्ट कॉमन होते हैं। ये किस वजह से होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्यों ज्यादा हो जाता है, जब पैराथायराइड हार्मोन एक्सेस में पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज हो जाए। सही है। अल्लाह हाफिज।